हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पे वर्क करता है और कहाँ पे वर्क नहीं करता है। केवल बस इसी बारे में बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ वर्क करता है, कहाँ पे नहीं करता है, कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में अगली वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन इस पे अभी हम केवल यही बात करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है, मतलब कहाँ पे हमें सपोर्ट पे काम करना चाहिए, मतलब बाय करना चाहिए, कहाँ हमें रेजिस्टेंस पे काम करना चाहिए, मतलब सेल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे कहाँ पे क्या वर्क करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको एक प्लेन डिस्प्ले पे एक चीज़ बता दें। देखिए, यहाँ पे जो है अगर सपोज करिए मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पे जो है ऐसे करके मार्केट यूपर जाता रहा जाता रहा जाता रहा, कहीं से जो है रिजेक्ट होता है, गिरना शुरू करता है। ठीक है, तो नॉर्मल मतलब हम लोगों ने क्या सीखा है या यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, टीवी पे, कहीं पे भी, कि यहाँ पे सपोज करिए 23,732 का लेवल है ना, तो लोग चिल्लाने वाले क्या चिल्लाएंगे कि 23,700 से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, 23,700 नहीं टूटेगा, 23,700 से बाई करना है, 23,700 से बाई कर लो, ये टारगेट है फलाना ढिमाका, ये सब लोग बताते हैं ना। अब यहाँ पे अगर आप एक सपोर्ट ड्रॉ कर लें, यहाँ पे अगर सपोज करिए आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मार्केट वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा इस जगह पे और ये ऊपर ऐसे करके फिर जाने लगेगा और आपको ऊपर के टारगेट्स देगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा और क्यों होगा, कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे नहीं होगा, दोनों बातों का डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और आपको हम ये चीज़ समझाते हैं कहाँ पे ये काम करता है कहाँ पे नहीं करता। मैंने यहाँ बोला ये नहीं करेगा, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, वहां से गिरना शुरू कर रहा है। अगर गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, उसके बाद क्यों काम नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। ठीक है, चलिए चार्ट पे आते हैं, आपको फिर चार्ट पे समझाते हैं। ये आ गए हम चार्ट पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझने के लिए एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ट्रेंड क्या होता है, मतलब मार्केट किस ट्रेंड में है ना। वो चीज़ आपको आनी चाहिए कि ट्रेंड मार्केट का क्या है, ये आप कम से कम इतना जज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इतना आपको ज़रूर आना चाहिए। अदरवाइज़ ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम सिंपल सा। यहाँ पे स्विंग लो से 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, जहां तक भी मिलेंगे वहां तक हम स्विंग जो है मैच कराते हुए एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये ट्रेंड लाइन धीरे 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 ऊपर की ओर जा रही है, जो कि हमको जो है इंडिकेट कर रही है कि जो ट्रेंड है वो अप है। ये चार्ट जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, अब ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए मान लिया। अब हमने जो पढ़ा है, या लोग जो बताते हैं, वो रिजेक्शन पे शॉर्ट करना बताया जाता है ना, कि रिजेक्शन आएगा तो सेल करना है। यहाँ पे रिजेक्शन था, सेल कर लेते हैं, पैसा बनता नहीं बनता, यहाँ रिजेक्शन था, सेल करते, पैसा बनता नहीं बनता, यहाँ रिजेक्शन था, सेल कर लेते। एक बार नीचे गया है लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से नीचे नहीं गया, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं इसको, डेली पे। और डेली पे कितने बार कितना नीचे जाना चाहिए, कितनी कैंडल जानी चाहिए, वो आप सोच सकते हैं। यहाँ 2, 3 कैंडल नीचे गई, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, फिर ऊपर गया। यहाँ पे भी रिजेक्शन था, यहाँ मार्केट ने रिजेक्शन नहीं लिया, यहाँ रिजेक्शन था, मार्केट ने रिजेक्शन नहीं लिया, यहाँ पे रिजेक्शन था, और डबल टॉप का रिजेक्शन था इस एरिया में, लेकिन मार्केट ने रिजेक्शन नहीं लिया और कितनी बड़ी कैंडल से देखो ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मार्केट में, उतने के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा एक चीज, कि इन डाउन ट्रेंड एवरी सपोर्ट विल फेल। इन डाउन ट्रेंड एवरी सपोर्ट विल फेल, मतलब जब डाउन ट्रेंड होगा ना तो सारे सपोर्ट आपके फेल हो जाएंगे। मार्केट गिरेगा तो तोड़ता हुआ घुसता चला जाएगा नीचे, आपका कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। 10 आउट ऑफ 2 या 1, 3 सपोर्ट्स काम करेंगे, कोई एक दो जगह काम करेगा तो करेगा, लेकिन बाकी नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही इन अ ट्रेंड एवरी रेजिस्टेंस विल फेल,
यहाँ पे अप ट्रेंड है ना, इन अप ट्रेंड एवरी रेजिस्टेंस विल फेल। यहाँ पे आप देखिए ये अप ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस था, फेल हुआ, ये अप ट्रेंड का रेजिस्टेंस था, फेल हुआ, ये रेजिस्टेंस था, फेल हुआ, ये रेजिस्टेंस था, फेल हुआ, ये था, फेल हुआ, ये था, फेल हुआ। सारे रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ करके ऊपर जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। उसका रीजन बस यही है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, एंड एवरी अप ट्रेंड में जो भी रेजिस्टेंस होता है वो फेल होता है, ठीक है। सेम इसका अपोजिट कर लेंगे अगर, इन एवरी डाउन ट्रेंड एवरी सपोर्ट विल फेल। अब आपको डाउन ट्रेंड फाइंड करना होगा चार्ट पे कि डाउन ट्रेंड कहाँ पे है। यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड मैं दिखा देता हूँ, यहाँ डाउन ट्रेंड है, ये रहा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स को मैच कराते हुए। एक आधा पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ट्रैप करने की मार्केट है आदत की, ऑपरेटर बैठे रहते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होगा। ट्रेंड लाइन परफेक्ट नहीं बना सकते हम, है ना, 19-20 हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब आप गौर करिएगा हम जो बता रहे हैं आपको उस पे। यहाँ पे देखो सपोर्ट था ना, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट क्यों नहीं लिया, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया। उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भी सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे आकर के मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ भी सपोर्ट था, यहाँ भी सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 जगह सपोर्ट नहीं लिया, फाइनली एक जगह आकर के लिया और वापस वहां से चला गया। तो यहाँ सपोर्ट नहीं लिया, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो सपोर्ट नहीं फॉलो कर रहा है ना, वही मैंने अभी आपको बताया, इन डाउन ट्रेंड एवरी सपोर्ट विल फेल एंड इन अप ट्रेंड एवरी रेजिस्टेंस विल फेल। तो यहाँ डाउन ट्रेंड था ना, यहाँ सारे सपोर्ट थे, ये सपोर्ट काम नहीं किए, यहाँ मार्केट गिरता गया। आपको यहाँ समझो इसको सपोर्ट मान के अगर लॉन्ग करने की कोशिश करता या बाई करने की कोशिश करता, आपकी लैंग्वेज में जो भी उसको समझते हैं आप, तो उसका पैसा बनता नहीं बनता, यहाँ करता तो भी 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 नहीं बनता, और यहाँ तक वो करने लायक बचता कि ना बचता पता नहीं, है ना। तो मेरा मतलब ये जो कहने का है वो ये है कि जो भी ट्रेंड चल रहा होगा मार्केट में, उसमें आपको ये पहले तो मार्केट जो चल रही है उसमें आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि सपोर्ट कहाँ पे है। जहाँ सपोर्ट होगा मैं वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, वहाँ से मैं लॉन्ग करूंगा, ठीक है। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है ना, क्लियर कट अप ट्रेंड में है मार्केट। अप ट्रेंड में होने के साथ साथ अब यहाँ पे आपको अगर बाय करना है तो यहाँ पे आप बाय करिए बिल्कुल, ठीक है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए आता है या सपोर्ट के आसपास आता है, आप बाय करिए, देखिए हर बार पैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन अब आप सोचिए कि ये मार्केट अप ट्रेंड को कंफर्म करता है अगर इस पॉइंट से, और आप यहाँ पे सोचिए सेल करना चाहते हैं तो पैसा बन रहा है, नहीं बनेगा। यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो नहीं बनेगा, आपका सेल जा रहा है। यहाँ पे सेल कर रहे हैं आप, पैसा नहीं बन रहा है इस पॉइंट पे। सेम वही यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ से फिर गिरा है मार्केट। तो जहाँ से रिवर्स हो गया उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे रिजेक्शन था, जहाँ पे आप कई बार फंसेंगे, जहाँ पे आप ट्राई करेंगे, जो आपने देखा है, यहाँ पे भी तो रिजेक्शन था। 1 2 3 4 5 6 बार रिजेक्शन मार्केट ने नहीं लिया, जबकि रिजेक्शन था। ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में एवरी रिजेक्शन विल गेट फेल्ड एंड डाउन ट्रेंड में एवरी सपोर्ट विल गेट फेल्ड, ठीक है। तो आपको ये बात अगर सही से समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू या किसी दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब अगर जो हमको फॉलो करना है या हमें जो फॉलो करना चाहिए, अगर ये नहीं करना है तो करना क्या है, तो करना है ट्रेड विथ सपोर्ट इन अप ट्रेंड, है ना, ट्रेड विथ सपोर्ट इन अप ट्रेंड। जब भी सपोर्ट मिलेगा हमको, अप ट्रेंड में होगा मार्केट, तो हम सपोर्ट पे बाय करेंगे, है ना। मतलब जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, अब यहाँ हमको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा 5-15 या 1 आवर में। अगर हम सपोर्ट के पास हमें मार्केट दिखता है डेली पे, तो हमें ये कंफर्म है कि ये अप ट्रेंड में है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में आए हम, वहाँ पे देखे कि यहाँ सपोर्ट है या डबल बॉटम है या कुछ भी है, या बुलिश पैटर्न बन रहा है या बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है, तो हम वहाँ पे बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं ना। और मार्केट ऊपर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है,
लेकिन अगर हम मार्केट को देख रहे हैं डेली में तो आप ट्रेंड में है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि रिजेक्शन है और रिजेक्शन पे जाकर के शॉर्ट कर दें, शॉर्ट कर देंगे आप तो आप खुद ही शॉर्ट हो जाएंगे, पैसा नहीं बनेगा मार्केट में। ये बिल्कुल सिंपल सा जो है प्रोसेस है। सेम जो है डाउन साइड ट्रेड करने के लिए, ट्रेड विथ रेजिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड। जब भी ट्रेंड मार्केट का डाउन होगा तब आपको जो है हर जगह पे रेजिस्टेंस देखना है। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाइए, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, और वहाँ पे जाकर के डबल टॉप हो गया या नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया या नेगेटिव कैंडल हो गया या कुछ भी नेगेटिव आपको दिखता है, आप वहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करिए मार्केट को। आप जहाँ पे शॉर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे डबल बॉटम है ना, यहाँ डबल टॉप है ना, यहाँ पे शॉर्ट करिए आप आराम से। देखिए मार्केट नीचे गया, बढ़िया वन वन गो में मार्केट नीचे गया, अच्छे खासे पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। आपने सपोज करिए 18,222 पे किसी ने सेल किया होगा, नॉर्मल बैठे बैठे 3 दिन में 4 दिन में 17,300 1000 पॉइंट का जो है डाउनफॉल कैप्चर कर लिया, ठीक है। लेकिन वहीं पे अप ट्रेंड में मार्केट है, उसके बाद आप सोचो कि मैं रिजेक्शन पे सेल करूंगा और पैसा बन जाएगा, तो पैसा नहीं बनेगा। बन सकता है 1-2 बार बनेगा, लेकिन 10 आउट ऑफ 2 टाइम जहां पैसा बन रहा है वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। जहां 10 आउट ऑफ 8 टाइम या 7 टाइम आपकी सक्सेस रेशियो है, वहां पे आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोबारा फिर से रिजेक्शन आता है, उसी रिजेक्शन के पास मार्केट आता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। क्यों गिरा, थोड़ा पहले से क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे ना, तो अब ये बन चुका है तो आपको लगेगा अब तो बन गया है तो बता रहे हैं। लेकिन अगर आप 2 पॉइंट्स को मैच करके एक लाइन ड्रॉ करके बैठे रहते चार्ट पे एनालिसिस के तौर पे, तो आपको पता चल जाता कि ये मेरा रिजेक्शन पॉइंट है। हमेशा वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन ये वाली काम नहीं करती है, बहुत बार मार्केट वहां जा ही नहीं पाता है, आप देखेंगे ये यहीं से गिर जाएगा, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें जो हैं देख करके चलनी होंगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लाइन चार्ट लगा के देखेंगे तो एवरी लो इज लोअर देन फर्स्ट एवरी हाई इज लोअर देन फर्स्ट हाई, है ना। इस हाई से नीचे ये वाला लो हाई है, इस हाई से जो है लोअर ये वाला हाई है, इस हाई से लोअर ये वाला हाई है। तो सारे जो हाईज बन रहे हैं वो लोअर साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी वहां पे जो कि नीचे की ओर डाउन ट्रेंड को कंफर्म करेगी। जब वो कंफर्म होगा तो आप वहां पे स्मॉल एसएल के साथ सेल में बैठेंगे, और सेल में बैठेंगे तो आपका एसएल नहीं होगा। आप ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो ठीक है, नहीं आया है कुछ समझ में तो आप कमेंट करके जो है प्रॉपर बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको जो है दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।